ये सहूलत में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैट जीपीटी के एक नए फीचर की जो आपकी ज़िंदगी को और भी आसान बना सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चैट जीपीटी के वॉइस फीचर की। ये ना सिर्फ एक जदीद टेक्नोलॉजी है बल्कि आपकी ज़िंदगी के हर फील्ड में आसानी पैदा कर सकता है। आज हम 5 नए ऐसे तरीके सीखेंगे जिनके तहत आप इस फीचर को इस्तेमाल करके अपने काम को मज़ीद प्रोडक्टिव, आसान और दिलचस्प बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपको लगे कि ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। तो आइए चलते हैं अपने मेन कंटेंट की तरफ। इंग्लिश कैसे सीख सकता हूँ? इंग्लिश सीखने के लिए आप कुछ आसान कदम उठा सकते हैं। 1. रोज अभ्यास करें। हर दिन इंग्लिश पढ़ें, लिखें और बोलने की कोशिश करें। छोटे छोटे वाक्य से शुरू करें। इंग्लिश फिल्में और टीवी शो देखें। ये आपको नए शब्द सीखने और सही उच्चारण समझने में मदद करेगा। नई शब्दावली बढ़ाएं। हर दिन कुछ नए शब्द सीखें और उन्हें अपने रोजमर्रा की भाषा में इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए आप अपने लिए मुझे और भी काफ़ी दोस्तों ने ये मशवरा दिया है कि इंग्लिश सीखने के लिए मुझे मूवीज़ और कार्टून्स वगैरह देखने चाहिए या न्यूज़ सुननी चाहिए। लेकिन जब भी मैं न्यूज़ चैनल इंग्लिश में देखता हूँ या मूवीज़ देखता हूँ तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। तो इसके लिए क्या हल हो सकता है? मुझे मेरे और भी बहुत से दोस्तों ने मशवरा दिया है कि मैं इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखूं, मूवीज़ देखूं। लेकिन हकीकत यह है कि जब भी मैं किसी भी चैनल को देखता हूं तो मुझे इंग्लिश के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये एक आम मसला है, खासतौर पर जब कोई इंग्लिश सीखने की शुरुआत करता है। अगर आपको न्यूज़ चैनल्स या मूवीज समझने में मुश्किल हो रही है तो आप कुछ आसान तरीके आजमा सकते हैं। सबटाइटल्स का इस्तेमाल करें। जब आप कोई मूवी या न्यूज़ चैनल देखें तो इंग्लिश सबटाइटल्स ऑन कर लें। इससे आप सुनने के साथ साथ पढ़ भी सकते हैं, जो समझने में मदद करेगा। आसान ज़बान वाले चैनल्स या मूवीज देखें। शुरुआत में बच्चों की मूवीज या आसान ड्रामे देखें। आसान ज़बान वाले। तो अब हम दूसरा प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे और इससे पूछेंगे कि किस तरह हम अपने टाइम मैनेजमेंट को बेहतर बना सकते हैं। मेरी टाइम मैनेजमेंट बहुत बेहतर नहीं है। मुझे काफ़ी मसला होता है। डेली जो मैं काम प्लान करता हूँ उसमें से काफ़ी काम रह जाते हैं। तो इसके बारे में आप मुझे क्या मशवरा देंगे? रोजाना के काम मुकम्मल नहीं हो पाते तो इसके लिए आपको कुछ बेहतर हिकमत अमली अपनाना होगी। यहाँ चंद मशवरे हैं। कामों को तरजीह दें। अपने दिन के कामों की फहरिस्त बनाएं और इन्हें तरजीह के मुताबिक तरतीब दें। सबसे अहम और फौरी कामों को पहले करें। छोटे हिस्सों में तकसीम करें। बड़े कामों को छोटे हिस्सों में तकसीम करें ताकि वो आसान लगें और आप इन्हें मुकम्मल कर सकें। 3. टाइम ब्लॉक्स बनाएं। मुख्तलिफ कामों के लिए मखसूस वक्त मुकर्रर करें। मिसलन 1 घंटा एक खास काम के लिए मुख्तस करें और इस दौरान किसी दूसरे काम पर तवज्जो न दें। शायद वक्त की निगरानी करें। देखें कि आप किन कामों में ज्यादा वक्त लगा रहे हैं और उनको। तो आपने देखा कि किस तरह उसने डिटेल में हमें बता दिया है कि हम अपना टाइम किस तरह बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, तो अब मैं इसमें एक तीसरा और आखिरी प्रॉम्प्ट यूज करूंगा जिसमें मैं इससे पूछूंगा कि 20 से 25 मिनट में कौन सी ऐसी डिश बनाई जा सकती है जो कम वक्त में और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन सकती है। तो आइए देखते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है और मैं चाहता हूं कि आप मुझे कोई ऐसी डिश बताएं जो मैं 15 से 20 मिनट में कम अज्जा के साथ बना सकूं। शुक्रिया। अगर आप कम अज्जा और समय में कुछ बनाने की सोच रहे हैं तो आलू का पराठा एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। इसे बनाने में करीब 25 मिनट लगते हैं और ये बेहद आसान है। जरूरी अज्जा: 2 उबले हुए आलू, अन का पाटा, नमक, लाल मिर्च पाउडर अनुसार, हरी मिर्च और धनिया पत्ती अगर उपलब्ध हो, घी या तेल। विधि। जी, तो आपने देखा कि किस तरह अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप मोबाइल में टाइपिंग नहीं कर सकते तो आप चैट जीपीटी के वॉइस फीचर को यूज करते हुए उससे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि जब आप उससे बोल के सवाल करेंगे तो आपको जवाब भी वॉइस मोड में ही देगी।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और वीडियोस जो है वो सबसे पहले आपको देखने का मौका मिले। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।